हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 14 और 15 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप सब जल्दी से 100 लाइक, 30 कमेंट और 900 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें शाही महल दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस उसके गार्ड के साथ बात कर रहा होता है और बोलता है, क्या तुमने उसे ढूंढ नहीं पाया? उसका गार्ड बोलता है, नहीं, हमें माफ कर दीजिए योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, तुमने बोला उधर मैजिक का निशान मिला था। गार्ड बोलता है, यस योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस बोलता है, क्या तुम्हें मैजिक टावर से कोई जवाब मिला? गार्ड बोलता है, कुछ भी जवाब नहीं मिला। क्राउन प्रिंस सोचता है, मैं ये यकीन नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक छोटा सा सुराग भी नहीं मिल रहा है कि वो किधर गई। मुझे ये पागल कर रहा है। और हाल ही में ही काउंट डालॉयड का करप्शन का खुलासा हुआ है। जब भी मैं उसका फादर का नाम लेता था, बेलिटा ऐसे शक्ल बनाती थी। और वो बोलता है, लेडी बेलिटा स्मार्ट है, अगर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा तो फिर मुझे यकीन है वो निकल गई होगी। उस मेंशन का हर कोना ढूंढो, क्या कोई रास्ता है भागने के लिए? गार्ड बोलता है, यस योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी मिले तो मुझे रिपोर्ट करना, तुम अभी जा सकते हो। गार्ड बोलता है, ठीक है योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस सोचता है, किसी ने भी उसे नहीं देखा है। अब बहुत सारे अखबार फैल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं उसने ही खुद से काउंट डायलेट को मार डाला। बचा हुआ आखिरी इंसान लापता हो गया है। इसके साथ ये पता चला उस आखिरी लापता इंसान को काउंट डालॉयड अब्यूज करता था। मैं समझ सकता हूँ क्यों रूमर्स फैल रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सच होगा। वो इस तरह की इंसान नहीं है जो इस तरह के भयानक काम करे। पर अभी रिपोर्ट मिला है उसका पेट लापता है। क्या वो दोनों साथ में भाग गए हैं? अभी का न्यूज़ है कि हेड ऑफ द मैजिशियन टावर का पावर अवेकन हो गया है। अगर उसका पेट हेड है मैजिशियन टावर का तो ये कहना अजीब नहीं होगा। उसका पावर अवेकन होने के बाद वो सबको मार डाला जो उसे अब्यूज़ करते थे। पर अभी भी मैजिशियन टावर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। मुझे इसके बारे में कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। प्लीज़ सेफ रहना लेडी बेलिटा, मैं ज़रूर तुम्हें आकर बचा लूँगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बेलिटा खड़ा हुआ होता है और रेनहार्ड उसके पैरों के नीचे बैठा हुआ होता है और दर्द से करा रहा होता है। बेलिटा उस पेंडेंट को दबा रही होती है। गाइस, अगर आपने पहले से ये मानुहा देखे होंगे तो आपको पता होगा पेंडेंट के बारे में, तो इस बार मैं नहीं बताती हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं। बेलिटा बोलती है, मैंने सुना है तुम मेड के साथ अकेले थे आज। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? क्या तुम उससे ज़्यादा प्यार करते हो जितना तुम मुझसे करते हो? रेनहार्ड काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है और वो हिम्मत करते हुए बेलिटा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम ही अकेली हो मेरे लिए मास्टर। बेलिटा बोलती है, सच में? रेनहार्ड बोलता है, हाँ सच में। बेलिटा बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? रेनहार्ड बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। बेलिटा रेनहार्ड को हक कर लेता है और बोलती है, ठीक है, तुमसे मैं प्यार करता हूँ रेनहार्ड, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो तुम ज़रूर मुझे मत छोड़ना, ठीक है ना? रेनहार्ड तो बिल्कुल हैप्पी नहीं दिख रहा होता है और बेलिटा बोलती है, मुझे माफ़ कर देना तुम्हें हर्ट करने के लिए रेनहार्ड। रेनहार्ड तो फेक स्माइल देता है। अभी बेलिटा का आँख खुल जाता है। बेलिटा बैठते हुए सोचती है, मैं सोच रही हूँ मैं बस रियल नोबेल के बारे में सपना देखा है। हाँ सही है, क्यों रेनहार्ड ने बहुत ही बुरी तरह से बेलिटा को मार डाला, क्योंकि बेलिटा बहुत ऑब्सेस थी रेनहार्ड के ऊपर और वो अपने हाथ को देखते हुए सोचती है,
मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैंने वैसा नहीं करा था। रुको, क्या मैं जिंदा हूँ? मैं इस तरह के प्लेस को पहले नहीं देखा था। मैं किधर हूँ? और वो उठते हुए विंडो के पास जाती है, बोलती है क्या ये सब बादल है? और वो सोचती है क्यों मैं सिर्फ बादल देख पा रही हूँ खिड़की से बाहर। रुको, मैं चारों ओर से ग्लास से घिरी हुई हूँ और मैं सिर्फ आसमान को देख पा रही हूँ। ऐसा ही बिल्कुल हेड ऑफ द मैजिशियन टावर के कमरे के बारे में नोवेल में बताया गया था। ये सब क्या हो रहा है इस दुनिया में? तभी पीछे से मास्क मैन बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुम उठ गई हो। बेलिटा पीछे मुड़कर बोलती है, ये क्या है? और एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 को एक्सप्लेन करने से पहले जल्दी से 100 लाइक, 30 कमेंट और 900 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए। तो एपिसोड 15 को शुरू करते हैं। एपिसोड 15 के शुरुआत में मास्क मैन बोलता है, अगर तुम भूखी हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर कर देता हूँ खाने के लिए। बेलिटा बोलती है, मुझे खाने का ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ से जाने दो। मास्क मैन बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बेलिटा बोलती है, तो मुझे बता दो यहाँ से कैसे निकलना है। अगर यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी एक रास्ता होगा। मास्क मैन बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बेलिटा चिढ़ते हुए बोलती है, बंद करो एक ही चीज़ को बार बार बोलना। और वो सोचती है, अगर मैं उसके कपड़े और जिस तरह से वो एक्टिंग करता है देखूँ तो वो ज़रूर टावर कीपर कैस्पेलियस है, तो ये ज़रूर मैजिशियन टावर है। और वो बोलती है, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही बंद रखने वाले हो? मास्क मैन बोलता है, ये तो माय लॉर्ड डिसाइड करेंगे। बेलिटा बोलती है, मुझे लग रहा है मेरा राय मायने नहीं रखता है। मास्क मैन कुछ नहीं बोलता है और बेलिटा बोलती है, अगर तुम मुझे समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मास्क मैन बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं कर सकता हूँ। बेलिटा बोलती है, तो बोलो उसे यहाँ पर आने के लिए। तभी रेनहार्ड उधर आ जाता है और बहुत ही हैंडसम दिख रहा होता है और बोलता है, तुमने जल्दी करा जितना मैंने सोचा था मास्टर। बेलिटा बोलती है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे जाने दो। रेनहार्ड तो उसकी बात को सुनता ही नहीं है और बोलता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रहा है मास्टर? बेलिटा बोलती है, मुझे अब और कितनी बार बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। रेनहार्ड हंसता है और उस मास्क मैन को बोलता है, तुम निकलो यहाँ से। मास्क मैन बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड। रेनहार्ड बोलता है, ऐसा लग रहा है तुम्हें भूख नहीं लग रहा है, तो कैसा होगा एक कप चाय? बेलिटा मना करने वाली थी, तभी रेनहार्ड मैजिक करता है और एक टेबल, चेयर, कुकीज़, चाय सब ले आता है और एक कप में चाय डालता है। बेलिटा उसे देखकर सोच रही होती है, वो मेरी एक भी बात नहीं सुनने वाला है। रेनहार्ड बोलता है, बैठ जाइए मास्टर। बेलिटा सोचती है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और वो हार मानकर बैठ जाती है। रेनहार्ड उसके आगे बैठ जाता है। बेलिटा बोलती है, मुझे जाने दो। रेनहार्ड बोलता है, ऐसा लग रहा है आपके पास किधर और जाने के लिए जगह नहीं है। बेलिटा कुछ बोल नहीं पाती है और उसका
हाथ को देखकर सोचता है उसके हाथ पर निशान है। क्या ये तब हुआ जब वो मेंशन में था? बेलिटा अपना मुंह घुमाते हुए बोलती है, जिधर भी हो वो यहाँ से अच्छा होगा। रेनाल्ड बोलता है, आप अभी गलत समझ रहे हो मास्टर, ये मायने नहीं रखता है तुम किधर जा रही हो, ये प्लेस से तो अच्छा नहीं होगा। मास्टर, क्या आपको पता है मैं तुम्हें मारने वाला था? तुम अकेली विटनेस और बचे हुआ इंसान हो इस इंसिडेंट में। ये कोई सेंस नहीं बनाता है तुम्हें जीने देना का। बेलिटा बोलती है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं मार डाला? रेनाल्ड बोलता है, तुम वो अकेली इंसान हो जो सीधे रास्ते पर नहीं गए थे। बेलिटा बोलती है, क्या? रेनाल्ड बोलता है, तुमने सबको नज़रअंदाज कर दिया। तो क्यों मास्टर, मुझे ये करना चाहिए था। आप क्यों मुझसे दूरी बनाती रखती हो और मुझे दूर धकेलती हो? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ फ्रेंडली था मास्टर। बेलिटा बोलती है, तुम सबके साथ फ्रेंडली थे, तुम जीना चाहते थे। रेनाल्ड बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ करा था वो सच था। बेलिटा तो मुंह घुमा देती है और रेनाल्ड बोलता है, तुम्हारे काइंड हार्ट के वजह से तुमने अपने वो नौकरों को बोला था मुझे परेशान मत करे, पर उनमें से कोई भी इतना स्मार्ट नहीं था कि आपकी बात को सुन सके। उस वक्त पर जब आपको उल्टा बांध दिया गया था क्योंकि आप आर्किमिडीज का पावर यूज करे थे। जब आपको उस जानवर का गला दबाने के लिए ऑर्डर दिया गया था जिसकी आप देखभाल कर रहे थे, तुम्हें कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि आपने ये करने के लिए मना कर दिया। तुमने अपना मुंह को बेवकूफ़ की तरह बंद रखा, भले ही आपको किसी भी तरह से ट्रीट करा जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे आपको इसकी परवाह नहीं है आपके साथ क्या होता है, जिसे आप एक ऑडियंस हो। बेलिटा बोलती है, बस बहुत हो गया। मैं उन सबको लाखों टुकड़ों में चीर देना चाहता था। मैं चाहता था कि उनको ये दिखाना कैसे उनके खुद के बॉडी को जानवर को खिलाया जाता है, और ये सब प्लान नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से बिहेव करोगी, ना ही मैंने ये सोचा था मैं इस तरह से फील करूँगा। ये सब कुछ अचानक था। बेलिटा बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? रेनाल्ड बोलता है, मैं तुम्हारा फेवर जीतना चाहता था। तुम बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो, तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। बेलिटा बोलती है, मेरे बात सुनो। रेनाल्ड बोलता है, रेनहार्ड, क्या अब वक्त नहीं आ गया है तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो मास्टर। और इसके साथ ही यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक लाइक एंड कमेंट नहीं करा है तो जल्दी से कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, मैं आप सबका कमेंट पढ़ता हूँ और कुछ लोग तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर मिलते हैं, टाटा।